लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा माँ रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उससे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं रोता, कोई नहीं। बेटी की विदाई में जितना रोता है वो बाप रोता है, बेटी की विदाई में जितना रोता है वो पिता रोता है। जब माँ जगत जननी पार्वती जी, जब माता पार्वती जी, जगत जननी पार्वती जी जब विदा हुई, पार्वती माता जब विदा हुई, शिव पुराण वर्णन करती है कि 18 रात्रि तक हिमालय राज ने भोजन तक ग्रहण नहीं किया था। कितनी रात्रि? 18। हिमालय राज भोजन नहीं करते हैं पार्वती की विदाई के बाद में, 18 रात्रि तक भोजन नहीं करते। मैनावती कह रही हैं भोजन तो कर लो, भोजन तो कर लो। जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर, जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर हिमालय राज बैठते हैं और बेटी पार्वती जी हिमालय राज के साथ में बैठकर भोजन करती थी, तो भोजन की थाली पर पार्वती जी की याद आ जाती है और भोजन की थाली छोड़कर हिमालय राज अपने कक्ष में चले जाते हैं। प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता चले गए। 18 रात्रि निकल गई, हिमालय राज ने भोजन नहीं किया। तब पार्वती जी ने कहा कि अपने स्वामी से, देवाधिदेव महादेव से, मेरा मन करता है मेरे पिताजी के पास चलना चाहिए। मेरे पिता के घर चलना चाहिए। जिन्होंने कन्यादान करा है उस पिता की देहली सूनी हो गई होगी। शिव जी कहने लगे चलो मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिला कर लाता हूं। ले गए और ससुराल का सुख जो मिलना शंकर जी को प्रारंभ हुआ, 1 महीना नहीं हिले। शंकर जी ससुराल में इतना माल पाए, 1 महीना। दुनिया के लोग कहते हैं सावन का महीना काय का होता है, तो कहा शिव जी की आराधना का। तो सबसे पहले शंकर जी की आराधना सावन के महीने में किसने करी थी? तो कहा पार्वती जी ने करी थी। पार्वती ने करी वो ठीक है, पर उसके बाद फिर किसने करी? तो कहा उनकी सासू जी मैनावती ने 1 महीने तक अपने दामाद की जो सेवा करना प्रारंभ करी, तो देवाधिदेव महादेव ने वरदान पर वरदान देना प्रारंभ, वरदान पर वरदान देना प्रारंभ, खूब वरदान दिया, खूब। 1 महीने तक मेरे देवाधिदेव महादेव की सेवा माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माता पार्वती जी की माता स्वयं मैनावती ने सेवा करना प्रारंभ, खूब सेवा की, खूब। शिव जी ने वर दे दिया, जाते जाते अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती जी को ले जाते समय, पार्वती जी को ले जाते वर दे दिया, सासू माँ, ससुर जी 1 महीने तुमने मेरी सेवा करी है, जो श्रावण के 1 महीने मेरी सेवा करेगा, जैसा मैंने आपको वर दिया है वैसा कि वैसा ही वर मैं सारे संसार वासियों को प्रदान करूं। 1 महीने तक बाबा देवाधिदेव महादेव की सेवा माँ पार्वती, माँ जगत जननी की, जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की माता माँ मैनावती ने करी। 1 महीने खूब करी और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि वो सेवा का फल इतना प्रखर हो गया कि बाबा भोलेनाथ जी ने वचन दे दिया कि 1 महीने तक यही सेवा में नित्य, 1 महीने तक यही सेवा में रोज, 1 महीने तक यही सेवा मैं स्वीकार करूंगा और उसका फल मैं जगत के लोगों को प्रदान करूंगा।
बेटी का मुख देखकर पिता सुखी हो जाता। जब 18 रात्रि तक बेटी के ना होने पर भोजन नहीं किया, तब स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर स्वयं पार्वती को लेकर पहुंच गए। आज गौतम बाबा के यहां मां अंजना जी खड़ी है। बेटी तू कुछ मत बोल, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, मैं जानता हूं। मां मां पिता बेटी की दशा को जानते हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि शिव जी को अपना पिता मानना। क्या मानना है? पिता। जिस दिन तुमने देवाधिदेव महादेव को अपना पिता मान लिया, अपना बाप मान लिया, जिस दिन शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, उस दिन शंकर भगवान अपनी बेटी को जिंदगी में कभी दुखी नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे भोलेनाथ जी ने, जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे शंकर भगवान ने, और अशोक सुंदरी का जब विदा किया, अशोक सुंदरी की जब विदाई करी गई, अशोक सुंदरी जब जा रही थी, तो पिताजी ने अशोक सुंदरी को विदा करते करते कहा, अशोक सुंदरी ने कन्यादान में अपने पिता से वचन लिया है। पाणी ग्रहण संस्कार करते समय, पाणी ग्रहण संस्कार मतलब पानी, जब कन्यादान होता है तो पिता, पाणी ग्रहण संस्कार जब होता है उस समय पर पानी चढ़ाते हुए अपने पिता से संकल्प लिया है अशोक सुंदरी ने। अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया, और अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया कि पिताजी, संसार की कोई भी बेटी भूल से भी अगर आपके मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसको आप बेटी स्वीकार कर कर उसके दुख को मिटाना प्रारंभ कर देना। ये अशोक सुंदरी ने वर मांगा, ये अशोक सुंदरी ने वर मांगा शिव जी से। कभी योग लगेगा तो एक बार अशोक सुंदरी का ब्याह अवश्य श्रवण करना। मां अशोक सुंदरी की जो शादी भगवान देवाधिदेव महादेव ने करी, और अशोक सुंदरी का जो बचपन निकला, और अशोक सुंदरी की जो युवानी अवस्था आई, और अवस्था आने के बाद अशोक सुंदरी के घर में जो संतानें हुई, उन संतानों का जो सुख हुआ, और भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो जो क्रम किया, वो सारा अशोक सुंदरी के विवाह प्रसंग में सुनिएगा। उसको धारण करिएगा। शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का पवित्र प्रसंग कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा। वचन दिया, आप सब भगवान शंकर को अपना पिता मानना, शिव जी को अपना पिता मानना। और जब भगवान शंकर को आप अपना पिता मान लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी का जितना दुख है, तुम्हारी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी के जितनी भी कष्ट हैं, वो तुम्हारे नहीं रहेंगे, वो देवाधिदेव महादेव के हो जाएंगे, शिव के। तुम्हारा कुछ नहीं रहना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा,
रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये संबंध जिस दिन बाप और बेटी का संबंध निश्चित हो जाए, आप शिव को जिस दिन अपना पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, शंकर भगवान को जिस दिन आप पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी, सब तकलीफें शिव की हो जाए, शंकर की हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों। जब हमारे जीवन का संपूर्ण भार, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफें, संपूर्ण कष्ट जब तुम शिव को सौंप दोगे, शंकर भगवान को दे दोगे, तो फिर जीवन तो अपने आप आनंदित हो जाएगा। शिव को गौतम बाबा ने कहा जना को देख करके मुझे लगता है तेरे चेहरा बोलता है कि तेरा चेहरा बोल रहा है कि तुझे दुख है, तेरी गोदी में संतान नहीं है, तेरी गोदी में औलाद नहीं, तुझे संतान नहीं है, इसलिए तू दुखी है, इसलिए तू कष्ट में है। क्या करूं मैं? और एक पिता ने अपनी बेटी को दूसरे पिता का हाथ थमाया, एक पिता ने अपनी बेटी को दूसरे पिता का हाथ थमाया। अंदर के प्रेशर नहीं आ रहे हैं स्पीकरों के। एक पिता ने दूसरे पिता का हाथ पकड़ाया, कहा एक काम करो, देव अधिदेव महादेव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो, पार्थिव लिंग का पूजन करो। लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव पूजन का महत्व क्या केवल कलिकाल में है? नहीं, सतयुग में भी पार्थिव का पूजन होता था। मां पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, मां सती ने पार्थिव लिंग का पूजन करा। त्रेता में भी पार्थिव लिंग पूजन का महत्व है। भगवान राम जी अयोध्या से लंका तक गए, बीच में जितने दिन भगवान राम जी रुकते थे वहां पार्थिव पूजन करते थे। और द्वापर में भगवान कृष्ण पार्थिव पूजन करते थे। और कलयुग में आप पार्थिव पूजन करते हो, यही सबसे बड़ा है। कोई ऐसा युग नहीं गया जिस युग में पार्थिव पूजन नहीं हुआ। सतयुग में हुआ, त्रेता युग में हुआ, द्वापर में हुआ। सतयुग में स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा ने किया, फिर त्रेता में भगवान श्री राम जी ने करा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने करा, और कलयुग में आप सब पूरी दुनिया के लोग पार्थिव पूजन कर रहे हैं। ये शिव तत्व की प्रधान है। पार्थिव पूजन, पार्थिव पूजन से क्या मिल सकता है? तो पार्वती जी ने पार्थिव पूजन कर कर शंकर को अपना बना लिया, राम जी ने पार्थिव पूजन कर कर
लंका को अपना बना लिया। भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन कर कर अपनी रानियों को 16,108 रानियों के संतान की प्राप्ति कर ली। और संसार के लोग कलिकाल में अगर पार्थिव पूजन करते हैं तो पार्थिव पूजन करने से उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती ही है। करो पार्थिव पूजन। पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है। पार्थिव पूजन करने वाला, इसलिए आप लोगों से कहा था अलग से कहीं मिट्टी लेने जाने की जरूरत नहीं है, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में छोटा सा अगर कोई पौधा है, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा हाथ को गीला कर कर चारों तरफ से हाथ फेर कर जलाधारी बना दो, उसी मिट्टी की, उसी पार्थिव लिंग की पूजन कर लो और वहीं पर 1 लोटा भरकर पानी डालकर उसी लिंग का वहीं पर विसर्जन कर दो। हो गई पार्थिव पूजन। इतनी सरल, पार्थिव पूजन से बढ़कर और क्या होगा? इतनी सरल, इतनी सरल, बस वो पार्थिव पूजन वहीं की वहीं हो जाता। पार्थिव पूजन बहुत कठिन पूजन नहीं है। पार्थिव पूजन बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास कोई सामग्री नहीं हो तो मत होने दो। ना हो कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं। कितना सुंदर कहा है तुमरुका जी। चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनो चंचुला, संसार की कोई स्त्री, संसार की कोई कन्या, संसार की कोई महिला, संसार का कोई पुरुष, संसार की कोई नारी, कोई पुरुष पार्थिव लिंग का पूजन करती है, करता है, उसका दर्शन करती है, करता है, तो वो जो मन में जो कामना करता है, वो कामना देवाधिदेव महादेव को पूरा करना ही पड़ता है। तुमरुका जी करें चंचुला देवी से, तुमरुका जी करें चंचुला देवी। और बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। एक वर तुम देना भोले, मांग सिंदूरा भरा हो। एक वर तुम देना भोले, मांग सिंदूरा भरा हो। मेरे हाथों चूड़ी खन के आज, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मेरे हाथों चूड़ी खन के आज, चढ़ाऊं लोटा जल। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। बस ऐसा वर देना, एक वर तुम देना भोले को दी हो लाल। एक वर तुम देना भोले को दी हो लाल। मेरी गोदी में मेरा लाल हो। पूरा परिवार पूजूं तुझे आज। हे बाबा ऐसी कृपा करना, पूरा परिवार, पूरा कुटुंब तेरी आराधना, तेरी साधना, तेरी पूजन करे, सब परिवार। पार्थिव पूजन से हम अपने मन की सारी कामनाएं प्राप्त कर सकते।
पार्थिव। एक एकांतेश्वर महादेव होते हैं, कथा सुनिए ना उनकी, जम के बोलो जरा, सुनिए ना। जो एकांत में, कभी तुम गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर गाड़ी से, 2 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हो और लंबा रास्ता है, कहीं जा रहे हो और बीच में अगर कहीं तुमको एकांत में पेड़ की छांव हो, नहीं हो, कहीं बाहर एक चौकोर ओटला बना है, शंकर का शिवलिंग रखा है और वहां शिव जी बैठे हैं अकेले, कोई नहीं, खेत में, बावड़ी में, कहीं सरोवर के नद पर, नदी के तट पर, कहीं कुएं के पास में, कहीं बावड़ी के पास में, कहीं वृक्ष की छांव में, कहीं खुले मैदान में, कहीं रोड के किनारे, एकांत में कहीं शंकर भगवान बैठे हैं, एकांतेश्वर महादेव। एकांत, तुम्हारे पास कोई पूजन का सामान नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं है, आसपास के पेड़ों की पत्तियों को तोड़ो, 5-7 पेड़ की पत्तियां तोड़कर बाबा को बड़े प्रेम से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ा दो और अपनी कामना कर कर चले जाओ। बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच। एकांतेश्वर महादेव एकांत में। अब कई माताएं कहती, गुरुजी ये कथा सुनने के बाद अब शंकर जी एकांत में मिले कहां? शिव जी तो एकांत में मिलते ही नहीं, हम तो बहुत प्रयास करते, पर अब तो भोले बाबा दिखते ही नहीं एकांत। तो एकांतेश्वर महादेव तो नजर ही नहीं आते, मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। एकांत वो मिलता ही नहीं। और ऐसा होता नहीं है कि एकांत में शिव जी मिले ना। जिस भक्त की भगवान मुराद पूरी करने वाले होते हैं तो उस भक्त के लिए चलते चलते उसको एकांत में शंकर मिल ही जाते हैं। एकांतेश्वर महादेव उसको मिलते ही हैं। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा पत्र है। मेरा नाम सोमवती गुप्ता, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश के ग्राम सुगिरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक लोटे जल का और एकांतेश्वर महादेव की पूजन का फल क्या होता है बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी 2019 से कर रहा था। ऐसा कोई एग्जाम मेरे बेटे ने नहीं दिया, सब एग्जाम में बैठता था पर किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैं उसकी बाइक पर बैठकर जा रही थी और अपने बेटे से कहा कि यहां शंकर जी सामने दिखे हैं मुझे। सियोर वाला बाबा कहता है एकांत में बैठे हैं, चल पूजन कर। बेटा कहता है मां जल नहीं है, सामग्री नहीं है, पत्ती तोड़। चढ़ा और बेटे से मैंने वो पत्तियां चढ़वाकर बाबा से विनय करी, सीहोर गई, कुबरेश्वर धाम पर निवेदन कर कर आई। 20 नवंबर 2024 को बेटे ने एग्जाम दिया। वो एग्जाम देने के बाद भी बेटे का एग्जाम जब क्लियर नहीं हुआ तो बेटे ने कहा मां तू तो कहती थी सियोर वाला बाबा कहता है एकांतेश्वर महादेव देते हैं, फिर क्यों नहीं दिया? मां ने कहा एक बार फिर एग्जाम दे। बेटे ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा 13 जनवरी 2026 को उसका फाइनल रिजल्ट आ गया और असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे विभाग में बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एकांतेश्वर महादेव सुख देते ही हैं, थोड़ा देर लग सकती है, समय लग सकता है, पर एकांतेश्वर महादेव फल जरूर देते हैं। एक पत्र और है, देखिए। मैं रवि कुमार शर्मा, मैं
रवि कुमार शर्मा, भागड़ा चौक, ये वाला शायद पढ़ दिया था अमृतसर से, ये वाला पढ़ चुके हैं ना? नहीं पढ़ा? मैं रवि कुमार शर्मा, भागड़ा चौक, पुतली बाजार, अमृतसर से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अमृतसर से, पुतली बाजार अमृतसर से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। बाबा, मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं, बड़ा कठिन है। आप कहते हो किसी की फाइल मोटी होती है तो थोड़ी देर लगती है, पर बाबा आप कहते हो फाइल मोटी है, समय लगेगा पर देगा जरूर। आपके बताए उपाय किए। मेरा 2 बेटा है। बड़ा बेटा सेना के अफसर रैंक की तैयारी कर रहा था, पिछले 4-5 वर्ष से कर रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था। तब मैंने अपने बेटे से कहा शिव जी की आराधना कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुनी कर और बाबा देगा। मेरा बेटा पशुपतिनाथ व्रत, शंकर भगवान की आराधना और सीहोर कुबरेश्वर बाबा की कृपा पाया, और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा वायुसेना में पायलट फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम ओम जी अवस्थी, पुत्र कामनी अवस्थी, रमेश चंद्र अवस्थी, जिला उन्नाव का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उन्नाव उत्तर प्रदेश से मेरा नाम ओम जी अवस्थी, पुत्र कामनी अवस्थी, रमेश चंद्र अवस्थी, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूँ। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पिताजी व माताजी बहुत कठिनाइयों से घर चलाते थे। इन समस्याओं को दूर करने हेतु मुझे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी, जिसे पाने के लिए अपनी पढ़ाई करता और सरकारी नौकरी का एग्जाम देता। लेकिन गुरुदेव, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं सफलता नहीं मिलती। बहुत निराश होना पड़ा था। कई बार मैंने तो हार मान ली, लेकिन मेरी माँ जो रोज आपकी शिवपुराण की कथा टीवी पर सुनती है तो कहती है बाबा पर भरोसा रख, वो एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। उन्होंने मुझसे बाबा पर 1 लोटा जल रोजाना चढ़ाने को कहा और बेलपत्र शहद लगाकर परीक्षा देने को कहा। वह माँ ने पशुपति व्रत भी रखा। गरीबी के चलते गुरुदेव सब मजाक बनाते हैं कि इनको भी सरकारी नौकरी का ख्याल आ रहा है, लेकिन प्रभु मेरे परिवार को कुबरेश्वर महादेव पर पूरा विश्वास था। जब प्रभु उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आना था, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो कि जो कुछ भी करो शिव पर आश्रित होकर करो। शिव जी पर आश्रित हो गए और बाबा की कृपा से मेरा पुलिस का रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबरों से चयनित हो गया। पुलिस में मेरी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। जहां बैठे हो आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव नाम इसी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो। यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है और निश्चित आपका भरोसा यदि पक्का है, शिव सुनेगा।
एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाई गई एक पत्ती, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया आधा चम्मच दूध भी एक न एक दिन आप पर करुणा कर कर ही रहेगा। एकांतेश्वर वो करुणा कर, वो दया। और यहां तक कहेंगे महाराज जी, कि बन सके कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर का रोग ठीक नहीं, वो रोग ठीक नहीं हो रहा, सारा तुमने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, परंतु तुम्हारा वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा रोग समाप्त ही ना हो। अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो, एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे हैं, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने शिवलिंग को जब वो सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो, और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों का फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया, तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा, धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर। सरसों डॉक्टर कह दिए कंठ पर कोई रोग है, वक्षस्थल पर कोई रोग है, छाती में कोई गठान आ गया है, रोग आ गया, तो वो रोग धीरे धीरे मिट रहा है, लग रहा है समय लग रहा है, परंतु आप डॉक्टर की दवाई लो, जांचें कराओ, औषधि लो, दिखाओ, जांच कराओ, पर साथ में, क्योंकि हमने पहले भी कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर कर शंकर का विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सुमन मोदनवाल, मेरे पति का नाम रुपेश मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रुपेश मोदनवाल, सुमन मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं सुमन मोदनवाल, जिला जौनपुर, मछली शहर। सुमन मोदनवाल मेरे पति का नाम, रुपेश मोदनवाल मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरे पति को कैंसर रोग हो गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीर ऐसा नहीं, घर ले जाओ। हमने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद हम उनको बॉम्बे ले गए। बम्बई में उनका इलाज करवाया,
तो भी डॉक्टर ने कह दिया अंतिम समय ले जाओ, 4th स्टेज का कैंसर फैल चुका है, करें तो करें क्या। तब मेरी बहू बोली कि माँ, बाबा कहते हैं अगर विश्वास के साथ शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पिया जाए, कुबेरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर पिया जाए, और जो बाबा ने पूर्व में सरसों के फूल का जो उपाय बताया है वो करा जाए तो उसका फल मिलता है। और आज मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा से इतने साल हो गए इलाज को, आज बाबा की कृपा से सब दवाइयां बंद हैं और मेरे पति मेरे साथ आज मैं सौभाग्यवती होकर कथा श्रवण कर। गुरुदेव, मेरी बहू को भी 5 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरी बहू को संतान हुई। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। तो शिव पुराण कह रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जब हम कोई मन से, भाव से, हृदय में रखकर शिव को अपने मन की कोई बात कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसे स्वीकार करते। ठीक है, सुमन मोदनवाल, आपके पिताजी को सुमन मोदनवाल सर हो गया था, सब जगह का इलाज करा कर आखिरी में डॉक्टर जवाब जब दे दिए तब शिव की कृपा से 4th स्टेज का कैंसर था और बाबा की कृपा से आज बाबा की करुणा से बैठे हैं। जोरदार ताली बजाकर। बहू को बच्चा नहीं था, 5 साल के बाद बाबा ने दिया, शिव की कृपा से पुत्र हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था, आनंद था। शिव शिव, शंकर शंकर, ओघरदानी ओघरदानी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजा गणिकात से तेरे मन को भा, जरा जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जरा। उस पर भरोसा किया टूट नहीं सकता, विश्वास किया टूटेगा नहीं, भरोसा किया टूटेगा नहीं। पर निवेदन है, भरोसा करना पर भरोसे को तोड़ना नहीं। कुबेरेश्वर महादेव सीहोर में विराजते हैं। आपका चित्त लग गया कि कुबेरेश्वर बाबा मेरे साथ में हैं, शिव जी मेरे साथ में हैं, मेरे बाबा मेरे साथ में हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपती हूँ, तो मेरे घर में अगर थोड़ा बहुत भी तकलीफ, ये कर्मों के हिसाब से तकलीफ आती है, पर थोड़ी बहुत तकलीफ अगर मेरे घर में चल रही है तो ये मेरा पक्का भरोसा करता है मैं लोटा भर के जल चढ़ाती रहूंगी, एक दिन ये समस्या दूर होकर ही रहेगी।
वो तू रखो, वो तू रखो। आप ही लगा बेटे का रेलवे लोको पायलट के पद पर हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करेंगे। महाराज जी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। कल हम लोग वहाँ पे ढूंढते रहे और रघु भैया बोले आप लोग जाइए। हमने बोला रघु भैया से कि देख लेना कल हमको गुरु जी जरूर बुलाएंगे और आपने बुला लिया। जोरदार ताली बजाएं। बेटे का रेलवे पायलट के पद पर हुआ है, लोको पायलट के पद पर साधु शिव तत्व शंभु। बेटा कह रहा है हमें तो भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि बाबा सुन लेता है। सुन और मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे, जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे, भले रोड पर बैठे हो, किसी भी पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे कानों में शब्द जा रहा है। जब कथा सुनकर जहां से जाओ तो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर जाना और बोल कर जाना, बाबा अगला पत्र व्यासपीठ पर मेरा पहुंचना चाहिए। बाबा की ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली उससे विनय कर। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। आजा आजा। बेटे का सिलेक्शन वायुसेना में पायलट के पद पर हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। दादा कह रहे हैं कि बेटा फाइटर पेन उड़ाता है, जिससे फाइट की जाती है, लड़ाई की जाती है, वो फाइटर पेन मेरा बेटा उड़ाता है शिव की कृपा से। जोरदार ताली बजाइए। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहर, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे। तुलना तुम्हारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी।
ने विचार के कहा ये पुकार के, भक्तों ने विचार के कहा पुकार के, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले कि तेरे नाम रे। तू आजा बोले जोगिया, तू आजा बोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, 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 दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दीवाने भोलेनाथ के कुबरेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुबरेश्वर नाम के, खड़े हाथ जोड़ के बोले कि तेरे नाम रे। खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। तो आजा बोले जोगिया, तो आजा बोले जोगिया, तो कर मेहरबानिया, तो कर मेहरबानिया,
भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल, खड़े हाथ जो तू आजा मुझे जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल। आर्य अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन शिव जी को दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करो। ये कथा आज 31 जनवरी को विराम ले रही है। आज कथा का विराम दिवस रहेगा और कथा 31 जनवरी को आज विराम हो जाएगा। ये कथा विराम लेने के बाद में 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 3 दिवसीय कथा डबरा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक आप हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। फिर कथा 14 फरवरी से 20 फरवरी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। फिर कथा 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़ा नदी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 10 से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र में कथा रहेगी और 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। साथ में बोलिए शंभो 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 शंभो। स्पीकर नहीं चल रहा है, आवाज़ आके तो सुनो। एक व्यक्ति को यहाँ बिठाओ। शंभो शंभो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, विनती करना, सब साथ में बोलना, प्रार्थना करिएगा।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश है मंगल का वेश है मंगल का शमशान वासिया ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। अंजना माता गौतम बाबा से प्रार्थना करी और गौतम बाबा ने अंजना माता को भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का महत्व होता है। पार्थिव पूजन का महत्व स्वयं गौतम ऋषि माता अंजना जी को कहते हैं और माता अंजना जी ने फिर पार्थिव पूजन करना प्रारंभ किया। एक पिता का काम है बेटी को अच्छी सीख देना। घर में थोड़ा थोड़ा विवाद चलता रहता है। कोई की बुद्धि कई बार धन का भी माना जाता है, कई बार सुंदरता का भी माना जाता है, कई बार विचारों का भी माना जाता है। लड़के को लगता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं तो दिन भर घर में रहती है। कई बार लड़की को लगता है कि मैं कमा कर ला रही हूं, घर चला रही। कई बार सुंदरता का भी माना जाता है कि मैं इतनी सुंदर हूं, तुम मेरे लायक नहीं। कई बार लड़का कह देता है तू मेरे लायक है। इन सभी अभिमानों से दूर हटकर यदि परिवार को सही से चलाना है तो शंकर पार्वती जी के जीवन को देखना। शिव पार्वती का जो जीवन है, भगवान शंकर और पार्वती का जो जीवन है उसको समझो। कहाँ हिमालय राज की पुत्री माँ पार्वती जी और कहाँ देव अधिदेव। विचार करो, धन परिपूर्ण है, संपदा परिपूर्ण है,
सुंदरता परिपूर्ण है, उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ जी के साथ में परिवार को लेकर कैसे चलते हैं, ये शिव कथा बताती है, ये भगवान शंकर का चरित्र बताता है। थोड़ा सा विवाद हुआ, अदालत में पहुंच गए तलाक की बात करने के लिए, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितने मेरे बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन है, थोड़ा परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो उसको समझो, साझा करो, आपस में अच्छे विचार उत्पन्न करो, पर दौड़ दौड़ के बार बार अदालत का रास्ता ना जाए। थोड़ा साझा करिए, हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, धीरे 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 सब अनुकूल। पर आज का समय ऐसा हो गया है, आज का समय ऐसा हो गया कि लोग एक अंश मात्र भी टेंशन अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि तुमको टेंशन नहीं जाए, पर छोड़ देना क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? रिश्ते खत्म कर देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? फोन पर बात नहीं करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? उसका मुख नहीं देखोगे तो क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है, कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, पर बात करना बंद बिल्कुल मत करो। खूब लड़ लो, झगड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो आपस में कूटा कूटी भी कर लो, है? मना नहीं है, पर बात करना बंद नहीं करना। भाई से झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी खा गया, बहन से झगड़ा हो गया, कुछ लेकर चली गई, जमीन जायदाद हो गया, माता पिता से झगड़ा हो गया, भाई बंधु से हो गया, मित्रों से हो गया, परिवार में हो गया, पति पत्नी से हो गया, लड़ लो, झगड़ लो, खूब कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं। पर क्या बंद नहीं करना है? बात करना बंद नहीं करना। क्यों? कितनी भी कूटा कूटी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, अगर थोड़ी सी बात चलती रहती है तो एक ना एक दिन वो बात प्रेम उत्पन्न कर ही देती है। बस वो बात चलते रहे। वो एक लाइन याद रखो ना तुम तो, ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बातचीत बंद नहीं होना चाहिए, बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो, तो जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है, तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगा।